वकार भाई, आज क्या मीटिंग थी यहाँ पर? अमीन पटेल जी ने रखे थे। आज यहाँ पर मुंबा देवी विधानसभा में इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर कंकाल साहब ने बहुत बेहतरीन मीटिंग रखी। कल इन लोगों को एक ऑर्डर आया है, बहुत कोशिशें की गई है, सभी आमदार ने कोशिश की है कि रीडेवलपमेंट में जितनी बिल्डिंगें थी उनका इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो उनको दिया भी नहीं जा रहा था और फॉर्म भर के लिया भी नहीं जा रहा था। बहुत सारे रीडेवलपमेंट वाली जितनी भी बिल्डिंग थे, सारे टेनेंट, सारे वोटर परेशान थे। आज उसके सिलसिले में ये मीटिंग थी यहाँ पर मुंबा देवी। अभी क्या मतलब उनको क्या राहत? देखिए, राहत बहुत अच्छी मिली है। 5 अलग अलग इन्होंने स्टेप बनाए हैं बिल्डिंग के हिसाब से, अलग अलग एसआरए से जो रीडेवलपमेंट होता है उसका एक अलग। शॉर्ट में थोड़ा बताइए ना, एसआरए में जो रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा? देखिए, एसआरए की जो बिल्डिंग है उनको एनेक्चर 2 होता है। एसआरए जब रीडेवलपमेंट होता है तो एसआरए के रीडेवलपमेंट में एनेक्चर 2 होता है। तो एनेक्चर 2 में जो एक्चुअली अपना रेसिडेंट होता है वहां का, उस घर का, उसका नाम आता है। तो एनेक्चर 2 की अगर वो कॉपी लेकर आके दिखाता है तो एनेक्चर 2 की कॉपी में उसका नाम होता है, प्रिंसिपल टेनेंट है वो, तो उसके हिसाब से, जैसे अगर मैं प्रिंसिपल टेनेंट हूं, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूं, तो मेरे सारे परिवार का जो है इन्यूमरेशन फॉर्म इलेक्शन ऑफिसर ने देना चाहिए। बीएमसी रीडेवलपमेंट का, बीएमसी रीडेवलपमेंट का ऐसा है जो बीएमसी करती है, बीएमसी जो रीडेवलपमेंट करती है, बीएमसी जब रीडेवलपमेंट करती है तो उसका भी एनेक्चर 2 बनता है। एनेक्चर 2 में उनका नाम होना चाहिए या उनके पास बीएमसी की रेंट रिसीव होनी चाहिए। ये तो 33(7) तो बिल्डर भी करते हैं ना? बिल्डर भी नहीं, जो बीएमसी का जो रीडेवलपमेंट है ये कॉपी ऑफ पीवीए एग्रीमेंट चाहिए, ये बिल्डर करता है। यस, पुराना टेनेंट जो है वो चाहिए या उसका ये चाहिए। ये क्या है? महाड़ा रीडेवलपमेंट। महाड़ा रीडेवलपमेंट भी वही है, सेम प्रोसीजर है। वो महाड़ा का टेनेंट है, महाड़ा में उसका एक ये होता है, सर्टिफाइड कॉपी होती है। तो महाड़ा की सर्टिफाइड कॉपी उनको लाना है कि भाई मैं महाड़ा का टेनेंट हूँ, या फिर डेवलपर से। मीटिंग में कहा कि इतनी जल्दी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, आपका ही सवाल, जो ये पब्लिक का सवाल है। पब्लिक अगर तो कोई चीज बीएमसी या महाड़ा से अगर वो कोई चीज हासिल करना चाहे तो उसको 10 से 15 दिन लगता है। फिलहाल देखिए, हर किसी के पास महाड़ा में भी वो रेंट भरते हैं, तो महाड़ा की भी रेंट रिसीव होती है। इसलिए मैं मीटिंग में मैं रेंट रिसीव पर इसलिए ज्यादा जोर दे रहा था कि फिलहाल जो उनके पास है, या तो उनका घर का लाइट बिल है या रेंट रिसीव है, चाहे वो बीएमसी की हो या महाड़ा की हो, या वो प्राइवेट बिल्डिंग में रहता है तो वो लैंडलॉर्ड को भाड़ा भरता है। तो लैंडलॉर्ड की रेंट रिसीव होनी चाहिए। तो रेंट रिसीव को कंसीडर करे, यही मेरा सवाल था और इसी पर मैंने जोर दिया। और C1 कैटेगरी, फिर उसके बाद C1 कैटेगरी का, देखिए C1 कैटेगरी का ऐसा है कि C1 कैटेगरी में जब कोई बिल्डिंग घोषित हो जाती है तो इसका मतलब ये बिल्डिंग खतरनाक है, ये बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए, या तो उस बिल्डिंग को खाली कर दिया गया, या फिर वो बिल्डिंग को पूरा फुल डाउन करके उसको खत्म कर, लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन वो पुरानी बिल्डिंग थी, अगर वो प्राइवेट बिल्डिंग थी, तो उसके पास भी उसका रेंट रिसीव होता है। अगर वो महाड़ा की बिल्डिंग थी तो भी महाड़ा में उनका नाम होगा, और अगर वो बीएमसी का टेनेंट है तो बीएमसी का टेनेंट है, वो भी ऐसे स्टेट में उसकी कॉपी उसको मिल जाएगी, स्टेट डिपार्टमेंट में। तो उनको अपने नाम का एक, जो भी प्रिंसिपल टेनेंट है वो अपने नाम का एक प्रूफ लाना है, चाहे वो महाड़ा से लाए, वो बीएमसी से लाए, या वो प्राइवेट लैंडलॉर्ड से लाए रेंट रिसीव। वो लेकर वो आप अपना एनुमरेशन फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने एक एनुमरेशन फॉर्म दिया है। ये एनुमरेशन, ये तो बीएलओ देगा ना? नहीं, ये बीएलओ देंगे। एक्चुअली जो ईसीआई से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो इनको फॉर्म मिला है वो इंडिविजुअल टेनेंट का मिला है। ये मुंबा देवी विधानसभा ने बनाया, क्योंकि मैंने रिटर्निंग ऑफिसर से पहले ही बात कर लिया, तो ये फॉर्म उन्होंने बनाया। यहाँ पर हेड ऑफ द फैमिली का नाम है, उसके बाद उस फैमिली में जितने भी मेंबर है उनका नाम लिखना है, उनका पार्ट नंबर लिखना है, उनका सीरियल नंबर लिखना है, उनका पता लिखना है। पता कौन सा? जिस जगह पर वो अभी रह रहे हैं वो पता लिखना है। उसके बाद फिर उनकी बिल्डिंग का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद फिर उसके बाद इनका डिटेल आ गया। यहाँ पर ये पूरी डिटेल आ गई वोटर की। इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ ये फॉर्म भरना है और वो एसआईआर में इंशाल्लाह एलिजिबल हो जाएगा। ये फोर्थ वाला क्या कैटेगरी? ये कौन सा डेवलपमेंट है? फोर्थ का जनरल डेवलपमेंट? ये जनरल वही हो गया ना सर, प्राइवेट सेम हो गया। प्राइवेट कोई सोसाइटी सोसाइटी के लोग ट्रांसफर होते हैं तो सेल डीड, सेल सोसाइटी, ये भी पढ़ लो। ये पूरे ये जितने भी डॉक्यूमेंट दिए अभी, जैसे कि बिल्डर के साथ हमारा एक एग्रीमेंट होता है, इंडिविजुअल भी होता है और सोसाइटी के साथ भी होता है। इंडिविजुअल अलग अलग टेनेंट का भी होता है, पूरी सोसाइटी का एक साथ भी होता है। तो आपको जो रीडेवलपमेंट के टाइम जो एग्रीमेंट बनता है वो एग्रीमेंट की कॉपी देना है। अगर आपके पास नहीं है सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट, वो भी एक चीज हो गई। रेंट रिसिप्ट इसलिए बार बार बोली जा रही है क्योंकि हर टेनेंट के पास, मेरे हिसाब से 99 टेनेंट के पास रेंट रिसिप्ट होती है। कोई ऐसा लैंडलॉर्ड होता है जो रेंट रिसिप्ट नहीं देता है, वो पूरा नहीं भी बता सकता। प्रॉब्लम क्या है? बस उसको ये बताना है कि ये बिल्डिंग में ये रहता था, क्योंकि ये बिल्डिंग का नाम इस फॉर्म में दिया गया है। जो बिल्डिंग में वो रहता था वो बिल्डिंग का नाम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि वो मेरे वीडियो को कॉलैब कर लेना, क्योंकि वो डिटेल में बनाने का मकसद ये है कि ये फॉर्म जो है डिस्प्ले पे भी दिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।